सो जी आज का जो वीडियो शूट हो रहा है ना, ये स्पेशली बिहार वाले बच्चों के लिए वीडियो शूट हो रहा है। अब जो भी बिहार के स्टूडेंट हो, डोमिसाइल और बिहार के, आप अगर यूपी झारखंड के हो देन ऑल्सो आप ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज वही यूपी बिहार झारखंड सब एक ही कैटेगरी का है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो जो भी हो, अब देखो आपका 12th का एग्जाम जस्ट खत्म होने वाला है, कुछ और पेपर रह चुके हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, या सपोज खत्म हो चुका है आप जब ये वीडियो देख रहे हो। ओके, अब बारी है आपको बीटेक करने का। तो ये वीडियो मैं जनरली बीटेक वालों के लिए बना रहा हूँ कि भैया मुझको बीटेक करना है, मुझको इंजीनियर बनना है, तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आप अगर ड्रॉपर भी हो ना, देन ऑल्सो आपके लिए वीडियो मौजूद है। आप अगर 12th दे चुके हो, ये भी आपके लिए वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो कंप्लीट मैं गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। मैं खुद बिहार से हूँ, ओके, बट हाँ, बट लाइक माई डोमिसाइल इज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल ओनली, बट माई ओरिजिन इज बिहार। ओके, सो आई होप सो मैं आपको परफेक्टली गाइड कर पाऊंगा कि आपको एक्जैक्टली क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। कई लोगों के पास गाइडेंस होता है नहीं, ठीक है, कि हाँ मेरे पास कोई सीनियर मेंटर नहीं है जो मुझे गाइड कर सके, राह दिखा सके। तो मैं ट्राई करूँगा जितना पॉसिबल हो सके आपको मैं गाइड करने का इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए आपने 12th दे दिया है, या सपोज आप ड्रॉपर हो, प्लान कुछ नहीं है, भटक रहे हो, बीसीए करूँ कि बीटेक करूँ कि बीएससी कर लूँ, क्या करूँ मैं, तो ये मैं बीटेक का ही बता रहा हूँ। अगर आपको बीटेक करना है तो एक्जैक्टली कहाँ से करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बिहार के बारे में, देखो बिहार में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर जेई का पेपर दे रहे हो ना, तो जेई का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पर 3 अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि जेई मेंस के थ्रू मिल सकता है। एडवांस का पेपर देते हो, वो क्लियर करते हो तो आपको आईआईटी मिलता है। तो पहले बात करते हैं आईआईटी पटना के बारे में। तो यहाँ पर आप एडवांस क्लियर करोगे तो आपको आईआईटी पटना मिल जाएगा। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 22 से 24 लाख पर एनम है, ठीक है। सेकंड आपका एनआईटी पटना है, ये आपको मेंस क्वालिफाई करना होगा, जेई मेंस, ठीक है। टाइम है अप्रैल का अटेम्प्ट आप दे सकते हो। इसके लिए आपको जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर 7 से 10 लाख पर एनम मिल सकता है, ठीक है। थर्डली आपका ट्रिपल आईटी भागलपुर है, इसलिए आपको मेंस क्वालिफाई करना होता है। इसका जो एवरेज पैकेज है वही कुछ वैसी 7 लाख पर एनम है, ठीक है। तो ये 3 कॉलेज आपका, दोनों पटना में, ऊपर का 2 और तीसरा का भागलपुर में, ठीक है। और भी कॉलेजेस है, सरकारी कॉलेजेस, बट वो कुछ खास नहीं, मतलब काम चैनल है, मतलब वर्थ इट नहीं है कह लो, ठीक है। आपका एक मुजफ्फरपुर है, एमआईटी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आप एक एग्जाम होता है बिहार में, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, BCECE, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अभी तक आया नहीं है, ठीक है, जब भी आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड मेंस के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसका एवरेज पैकेज 4 LP मिलता है, 4 लाख पर एनम, ठीक है। पांचवा जो कॉलेज है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BCE, इसका जो एवरेज पैकेज है वही कुछ वैसे 4 साढ़े 4 के करीबन रहता है, ठीक है। ये भागलपुर में है। तो देखो ये 5 सरकारी कॉलेज है, मैंने बताया आपका आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, ट्रिपल आईटी भागलपुर, एमआईटी और भागलपुर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ठीक है। बाकी सब भी है, बख्तियारपुर है, गया है, नालंदा है, दरभंगा है, मोतिहारी है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सीधा सा बात है, ठीक है। आप करने का कर सकते हो, बट अगर आपको सच में एक अच्छा कॉलेज चाहिए ना, तो ये वर्थ इट नहीं होता है। अगर बात करें प्राइवेट के बारे में तो प्राइवेट में ज्यादा रिकमेंड करूंगा नहीं, ठीक है। प्राइवेट में आपको मैं बस 2 ही रिकमेंड करूंगा। जैसे है काफी सारे कॉलेजेस, बट वो कुछ काम का नहीं है, कि प्लेसमेंट जो सेल है वही एक्टिव नहीं, तो क्या ही करके करोगे एडमिशन लेकर के, ठीक है। बात ये है। तो पहला आपका है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, ठीक है। सेकंड आपका है अमेठी यूनिवर्सिटी। अमेठी को मैं रिकमेंड करूंगा नहीं, कुछ खास नहीं, पैसा आपसे लेगा लेकिन रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मतलब मैं प्राइवेट के ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। इससे ना करके आप गवर्नमेंट में ले लो, जो आपका बख्तियारपुर है, गया है, नालंदा है, दरभंगा, यही ले लो। प्राइवेट में भाई तुम मत जाओ, ठीक है। फीस ज्यादा तुमसे लेगा ही लेगा, सिर्फ टाइम पास होगा, डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है। अब सवाल है कि ठीक है मैं बिहार का तो बारे में समझ गया, तो मैं जाऊंगा कहाँ, तो बिहार में रह के पढ़ूँ कि बाहर पढ़ूँ, ठीक है। देखो आपका जो हथियार है वो है जेई। जेई मेंस एक ऐसा हथियार है जहां पर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। देखो बिहार की जो बाहर की जो स्टेट है ना, ठीक है, उनमें से कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जो ठीक ठाक अच्छे लेवल पर है, वो जेई मेंस के थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा। भले ही आपका रैंक 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, मीन्स अगर स्टिल कट ऑफ क्लियर नहीं भी कर पाते हो ना, आपका अगर मेंस का रैंक रहेगा ना, तो मेंस के रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाता है। देखो मेंस का कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो, जोसा काउंसलिंग, तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब जो प्राइवेट कॉलेजेस है आउटसाइड फ्रॉम द जोसा काउंसलिंग, वहां पर जाने के लिए आपको मेंस क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। तो मैं यही कहता हूँ, डरो मत। 50 रहे 2 एग्जाम, 60 एग्जाम दो, 100 एग्जाम दो, मतलब एग्जाम दे दो मेंस का, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ये पहला काम हुआ। सेकेंडली मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जेई के बाद, जो बिहार के बच्चे होते हैं, ये WBJEE देते हैं। तो यहाँ पर क्या खास बात है ना, कि यहाँ पर आपका नंबर 1 जादवपुर है, 10% सीट है, बट हाँ आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अगर 200 में से आप 120 लाते हो, तो 110 भी लाते हो तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 100 पर भी हो जाता है लास्ट राउंड तक, ठीक है। तो आपका जादवपुर हो गया। सीयू हुआ नंबर 2 कॉलेज, 20% रिजर्वेशन है, तो जादवपुर सीयू को अवश्य टारगेट कीजिए। बाकी सब में आइदर रिजर्वेशन है डोमिसाइल के लिए, जो बंगाल के है, या आपके लिए है ही नहीं। देन प्राइवेट में आपका IM है, हेरिटेज है, टेक्नोमेन है, नेताजी है, AUT है, हल्दिया, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पर लिविंग फूडिंग तो सस्ता है, इसलिए बिहार के काफी लोग माइग्रेट करते हैं वेस्ट बंगाल में।
सो आपका नंबर 1 जेई मेंस बस दे दो भाई, ये मत सोचिए कितना मार्क्स आने वाला है, कितना रैंक आने वाला है, दे दो, अपना जो बेस्ट है वो दे दो, ठीक है। ये बात को समझो, अप्रैल में होने वाला है, अब दे दीजिए। सेकेंडली आप WBG दीजिए। अब जो तीसरा किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आप चाहो तो MSTCT अप्लाई कर सकते हो, वहां पर लिमिटेड ऑप्शन ही है, मतलब कई लोग देते हैं नहीं, सरकारी में काफी रिजर्वेशन है, कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो आप फिर चाहो तो, अगर आपके पास पैसा है, सीधा सा मैं बात बोलना चाहता हूँ और घुमा फिर के नहीं बोलना चाहता हूँ, अगर पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉमेट के एक एग्जामिनेशन है, कॉमेट के प्लीज दे दीजिए, कॉमेट के VIT। ये कॉमेट के VIT देते हो तो आपके पास और ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, एंड अच्छा ऑप्शन बनेगा। बट यहाँ पर एक मुसीबत है, फीस भाई बहुत ज़्यादा है, 12 लाख 14 लाख 15 लाख तक को फीस लगेगा 4 साल में, रहना वो अलग, ठीक है। मान के चलिए 4 साल टोटल खर्च आपका 17 लाख तक लग जाएगा, ठीक है। पढ़ी कर सकते कॉलेज टू कॉलेज, ब्रांच टू ब्रांच, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ 15 से 16 लाख टोटल 4 साल का आपको लग जाएगा। एक क्लियर हो चुका। तो आपको मैं ये 3 काम करने को कहूँगा। पहला जेई दीजिए, एग्जाम दे दो, दूसरा वेबजी दे दो, और तीसरा आपका कॉमेट के या VIT दे दो। अरे चाहो तो MSTCT दे सकते हो। देन हम लोग है आपको परफेक्टली एडमिशन गाइड करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, बिहार में काफ़ी सारे कंसल्टेंसी मौजूद है, फ्रॉड काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जानबूझ करके स्टूडेंट का एडमिशन ऐरा गैरा कॉलेज में करवा देते हैं, और पैसा लेते वो अलग, और कॉलेज से पैसा मिलता है वो अलग, ठीक है। मतलब दोनों हाथ से पैसे लेते हैं। बिहार में फ्रॉड वाला काम ज़्यादा होता है, आपसे ही पैसा लिया जाता है प्लस कॉलेज से ही पैसा लिया जाता है कि हाँ भाई मैंने एडमिशन करवाया बच्चे का, इंसेंटिव जो कहता है, ठीक है। इन सब चीज़ में डाइवर्ट मत होइए, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है, जून जुलाई के महीने में स्टूडेंट जब खुद कॉल करते हैं, भैया ऐसा हो गया वैसा, प्लीज क्या क्या बताइए, तो इन सब चक्कर में पढ़ो मत। कॉलेज हमेशा बोलेगा लिमिटेड सीट, ठीक है, बट आपको सब ठीक रहना है और सही टाइम पर एडमिशन करवाना है। तो अप्रैल महीना तक बिना कुछ इधर उधर देखे आप बिल्कुल एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लो। 2 महीना मेहनत करना है, मार्च और अप्रैल। मई महीने से जहां पर जाना जाओ, कोई आपको रुकेगा टोकेगा नहीं। अभी लोग गलती क्या करते हैं, 12 दिए रहते, भटकते, यहाँ जाते वहाँ जाते यहाँ जाते, 10 जगह कॉल करते, कोई फायदा नहीं। या तो आपको फ्रॉड होगा आपके साथ, या आप कुछ गलती काम कर बैठोगे। एग्जाम फोकस रहो। मैं हूं ना, मैं फिर वीडियो शूट करूंगा, ठीक है, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, ठीक है, स्पेशली कि आपको क्या करना चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो। तो मुझे कुछ ये बताना चाहिए था, मैंने बता दिया आपके लिए। कुछ अगर डाउट है प्लीज़ कमेंट खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। हर एक का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। अगर रिप्लाई में लेट हो जाता है प्लीज़ वेट कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ विदिन 24 आवर के अंदर सबको रिप्लाई दे देने का, ठीक है। जब चाहो तो हम लोग को व्हाट्सएप पर पिन कर सकते हो। आपको अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है या क्रैश कोर्स लेना है, कोई भी एग्जामिनेशंस का, वो WBG हो, जेई हो, हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, आपका क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आप वो सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एडमिशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करवाते हैं आपका 1-to-1, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। हर एक सर्विसेज मौजूद है हम लोग का, जो एप्लीकेशन डुलबिया एंड वेबसाइट है डुलबिया.com। कुछ भी अगर डाउट है, क्वेरी को लेकर डाउट है, सर्विस को लेकर के डाउट है, आप सिंपली जो नंबर है कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। फिलहाल कुछ अभी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अवश्य बता दो।